हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बिहार दोस्तों एसएससी इस से वीडियो को संबंधित सारी पूरी जानकारी अंत हम तक आपको अपने देखिएगा चैनल के माध्यम से बताते और हैं। ये सामने के तो जो आज कुछ का ये वीडियो बहुत ही खास सेकंड है, है तो यानी जो भी चैनल पर नए हैं 40-45 चैनल को सेकंड ये फिर सब्सक्राइब कर से लीजिएगा एडिट और किया बेल गया आइकन है। दबा दीजिएगा तो कि हर इसके एक लिए मैं अपडेट माफ़ी आपको चाहता हमारे हूँ, चैनल से मिलती रहे। लेकिन ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें तो जो है यहाँ पे पंचायत दोस्तों हम सचिव बात पोस्ट के करेंगे बारे में जो पंचायत भी आपकी सचिव जानकारी जो पोस्ट है, जिस चाहिए पर थी वो बहुत सारी सारे इसमें है प्रश्न और अभी भी आपको लगे डरना हुए नहीं हैं। है। तो बहुत चलिए लोगों वीडियो का मानना स्टार्ट है कि करते क्या हैं सर और पंचायत चैनल सचिव पर जो नए हैं तो पोस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल इस आइकन पे दबा हमारी दीजिएगा जो है दोस्तों, ठीक है। जो तकनीकी तो सॉरी बस वांछनीय योग्यता है, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेगा या फिर नहीं लेगा दोस्तों, इस पे बात करनी है। और साथ ही क्या इस पे टाइपिंग स्किल लेगा कि नहीं लेगा, या फिर सर्टिफिकेट देने होंगे नहीं देने होंगे, इस सारी बातों के ऊपर आज चर्चा होगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आज के बाद आप कभी भी यह प्रश्न कहीं भी नहीं पूछ पाइएगा, और ये ऐसा वीडियो शायद ही कोई यूट्यूब में आपको बताएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बृहस्पतिवार 7 जुलाई 2011 ये एक संशोधित नियमावली निकली थी पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए। और इसमें क्या कुछ कहा गया दोस्तों पंचायत सचिव पोस्ट के लिए, उन सारी बातों पर आज चर्चा होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति अधिकार एवं कर्तव्य नियमावली 2011, और इसी बेस पे जो है अभी भी इसकी जो सेवा संवर्ग या फिर नियुक्ति जो है करवाई जा रही है। इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। देखिए इसका संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों, तो यह नियमावली बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति अधिकार एवं कर्तव्य कही जा सकेगी। ठीक है, और इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा, और ये जो है इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी। परिभाषाएं क्या है कि इस नियमावली में जब तक कोई बात या विषय संदर्भ में विरुद्ध ना हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सब अधिनियम वगैरह दिया है। देखिए पंचायत से अभिप्रेत, समिति से अभिप्रेत है, जिला से अभिप्रेत है, मुखिया से अभिप्रेत है। ये पोस्ट का बात की गई दोस्तों, पंचायत सचिव जो है वो हर किसी से अभिप्रेत है। ठीक है, चलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे पास नीचे है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे हम दिखा दें कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये आ गया 3 नंबर पोजीशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसी को हम जानते हैं आखिर ये क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होंगे। इनका संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित अर्हता की निम्नलिखित होगी। विहित अर्हता का बारे में पता है दोस्तों, यानी कि एक तरह से मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार पढ़ते हैं। पूरा कॉलम क में क्या लिखा है कि आवश्यक अर्हता क्या है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता चाहिए, यानी कि आपको कम से कम इंटरमीडिएट चाहिए 10+2। ठीक है, उम्र सीमा जो है न्यूनतम 18, मैक्सिमम आयोग अपना सोच कर रख सकती है, जैसे 3300, 3500, 3700। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो दोस्तों कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। अब आते हैं वांछनीय योग्यता जो 4 नंबर में दिया हुआ है। इसमें बोला गया दोस्तों कि कंप्यूटर संचालन, जैसे कि कंप्यूटर पर टंकन और MS ऑफिस का ज्ञान वांछनीय योग्यता मानी जाएगी। ऐसे आवेदक भी जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान न रखते हो पर विहित अर्हता प्राप्त हो, वे परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे डाउट आपको दिख रहा है, देखिए विहित अर्हता यहाँ पे है, और एक यहाँ पे हमने दिखाया था विहित अर्हता। यहाँ पे विहित अर्हता का मतलब होता है 10+2, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, जैसे MS ऑफिस का ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर पर टंकन नहीं जानते हैं, यानी डिजिटेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो चाहें तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनकी भी नियुक्ति होगी। ये बात तो समझ में आएगी दोस्तों। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड जोड़ा गया है, देखिए, परंतु नियम 5 के अधीन विहित परीक्षा अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24 मई 2011 द्वारा यथानियत वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएगी और सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो ये बात समझ में आएगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको शुरुआत में ना ही स्किल टेस्ट लेगा, ना ही कोई चीज़ का क्वालिफिकेशन माने जो तकनीकी योग्यता या वांछनीय योग्यता की सर्टिफिकेट मांग की जाएगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि विहित परिवीक्षा अवधि के दौरान, यानी कि आपका 2 वर्ष का परिवीक्षा अवधि चलती है, प्रोबेशन पीरियड चलता है दोस्तों, उस दौरान आपको ये जो दिया हुआ है MS ऑफिस प्लस कंप्यूटर टंकन, ये आपको अनिवार्य रूप से सीख लेना है, और इसकी जो है सर्टिफिकेट भी जुगाड़ लेनी है, या फिर जो भी हो, ये आपको जो ये आपको मतलब एक तरह से अर्हता जो है इसको आपको प्राप्त कर लेना है, नहीं तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा दोस्तों। यही बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे आपके जो सबसे बड़े डाउट थे कि क्या एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हमारे टेस्ट लिए जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा पंचायत सचिव पोस्ट में। लेकिन परीक्षा
अवधि के दौरान यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ये सारी चीज़ जो है आपको कंप्लीट कर लेने होंगे, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा पोस्ट से, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको ओनली एग्जाम पे फोकस करना है दोस्तों। मेरा भी एग्जाम है, फिर भी हम आपके लिए जो है इतना मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको पता है? इसमें मुझे 1 रुपये का पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपकी जो टेंशन को फ्री करने के लिए ये वीडियो हम लाए थे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो थी यही पर थी। और यहाँ पे एक लाइन और पढ़ लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, आयोग खुले विज्ञापन द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के पदों की रिक्तियों की संख्या उस रीति से जिसे उचित समझे विज्ञापित करेगा। नियुक्ति के लिए प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार आयोग खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा और परीक्षा के आधार पर तैयार मेगा सूची के बीच से सफल उम्मीदवारों के नामों को अनुशंसा करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि मेगा सूची के आधार पर, यानी कि इसके बाद जो है आपका ये नहीं कि टेस्ट वगैरह कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एकदम टेंशन नहीं लेना दोस्तों, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। और परीक्षा अवधि जो आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पे एक बार इसको भी दिखाते हैं कि परीक्षा अवधि सक्षम नियुक्ति प्राधिकार नियम 4, 5 और 4, 6 के अधीन प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा अनुशासित उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत सचिव पद पर परीक्षा के 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन 2 वर्षों में परीक्षा अवधि में परीक्षा पद पर नियुक्त व्यक्ति को नियम 6 के अधीन विभाग द्वारा बनाई गई अधिसूचना के अधीन और विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद उसे संबंधित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ये भी बात आपको बता दें दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी है ये तो बाद में की जाएगी, इन सभी के ऊपर बात की। परीक्षा अवधि में अगर आप नहीं संतोषप्रद, जैसे कि आपको जो भी पोस्ट मिलते हैं, अगर उसमें अगर सही सलामत जॉब नहीं करते हैं, आप ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, ज़्यादा बहाने बनाते हैं, या फिर कार्य में धांधली होती है, या फिर किसी और तरह का कोई भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपको निरस्त किया जा सकता है, आपको बाहर किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बढ़िया से काम करना होगा, ठीक है। यही बात थी। बाकी यहाँ पे बहुत सारे नियम है, क्या क्या काम है, इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई दोस्तों, तो इनको नहीं पढ़ना है। बस जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर वीडियो कैसी लगी हमें जरूर नीचे कमेंट करिएगा। फिलहाल हमें आदेश दीजिए, नए वीडियो में अगर आएंगे तो अच्छी अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।